हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूँ एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओं, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है अरमान मलिक के और पायल मलिक के ऊपर। आप सबको पता है मेरे बाबुओं की पायल अपने माँ बापों से मिल चुकी है। 15 साल बाद पायल के मम्मी पापा आए हैं मिलने के लिए। 15 साल का सफर खत्म हुआ, आखिरकार पायल के मम्मी पापा पायल से मिलने के लिए आ गए। भाई साहब, मैं ये ब्लॉग देख रही थी, ऊपर मैंने थंबनेल देखा कि 15 साल बाद मिलने आए पायल के मम्मी पापा। भाई साहब, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा इमोशनल सीन चलेगा, रोवा राई भी होगी, हाय दहाड़े मार मार के रोएगी पायल कि मेरे मम्मी पापा आए हैं 15 साल बाद। जैसे ही मैंने ब्लॉग खोला, वही इमोशनल सीन जिसमें बच्चे हैं जो वो सामने देख रहे थे अपने नाना नानी को। अरमान पूरे अरमान के साथ अपने बच्चों से बोलता है कि देखो ये तुम्हारे नाना नानी है, देखो ये तुम्हारे नाना नानी है। तूबा कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे नाना नानी नहीं है। तूबा ने ये बात बोली कि नहीं, ये हमारे नाना नानी नहीं है। उसके बाद जो अरमान है वो पायल को लेने जाता है, और उसके बाद लेने जाता है तो पायल कहती है मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये कहता है तेरी भूख खत्म हो जाएगी जब तू ये घर पे जाके ये देखेगी कि घर पे कौन आया है। फिर वो घर पे जाके देखती है, फुल एक्टिंग के साथ, आए हाय मेरे मम्मी पापा आए हैं। फिर गले लगती है पूरा। जब उसने वो आई, उसका चेहरा देखा, तभी मुझे ये अंदाजा हो गया था कि ये प्रैंक कर रहे हैं, ये प्रैंक कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो दोनों जो एक्टर्स है वो गले मिलने लगे। फिर उसके बाद जब उस पर एक्टिंग नहीं हुई रोने की, जब मिशन फेल हो गया, तो तब बोलते हैं कि ये तो हम प्रैंक कर रहे थे, हम आपको बेवकूफ बना रहे थे। बाद में मेरी आंखों से आंसू नहीं, मेरा ऐसा मन किया कि टमाटर लेके इनके सबके मुंह पे दे दे के मारू। भाई साहब, नू बता, कल के पड़ोसी हरे रंग अपना पेंट पूरा फेस पे हरा पेंट कर लेगा और तेरे घर पे आ जाए कल को, तो ये कह देगा, थंबनेल में ये लगा देगा, देखो हमारे घर पे एलियंस आए। मतलब जैसे ही व्यूज खत्म हो जाते हैं, जैसे ही व्यूज कम हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा ये खेल हो जाता है कि घर पे कोई दूध आया तो वो मेरा भाई आ गया, आज आया पायल का भाई। और कभी मतलब व्यूज खत्म हो जाते हैं तो मम्मी पापा आए। वो नहीं आएंगे, वो जो रियल मम्मी पापा है ना, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हर कोई बागड़ बिल्ला के मम्मी पापा जैसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कैसे आ जाएंगे वो? उनकी कितनी बेइज्जती होती होगी। ये थोड़ी है कि तू इतना बड़ा ब्लॉगर बन गया तो उनकी बेइज्जती नहीं हो रही होगी कि भाई सभी जानते होंगे। वहाँ तो भाई इनको तो सब जानते होंगे, वहाँ तो सबसे ज़्यादा देखते होंगे इनके पायल की जो पीयर वाले तो इसको, आपके ब्लॉग को। फिर उसके बाद वो देखते होंगे कि भाई बच्चे पे बच्चे हो रहे हैं और सौतन लाई गई, ये सब चीज़ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो तू अगर सोचता हो या वो सोचती हो कि भाई वो, हालांकि उन्होंने साथ दिया था पायल का, जिस वक्त इसने छोड़ा था, जिस वक्त इसने कृतिका से शादी की थी, उस वक्त पायल के मम्मी पापा पायल को ले गए थे। यहाँ तक कि इसकी शादी भी हो गई थी, पायल की शादी भी कर दी थी एक राहुल नाम के लड़के से। उसके बाद ये राहुल को छोड़ के आ गई, क्योंकि वहाँ पे इतना ऐशो आराम नहीं था जितना ऐशो आराम इसको यहाँ मिल रहा था, और आज मिल भी रहा है। तो इसने अपने माँ बापों को नहीं चुना, इसने पैसों को चुना। तो जब इसने माँ बापों को नहीं चुना, ऐशो आराम को नहीं चुना, तो वो इसे क्यों चुनेंगे? सिंपल सी बात है, वो क्यों चुनेंगे इसे? तो वो तो नहीं आने वाले। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैंक का मतलब क्या होता है। प्रैंक का मतलब सीधा सा होता है कि आपको पागल बनाना। आप वो व्यूज भी ले जाते हैं, आपके इमोशन के साथ खेल भी जाते हैं, और बाद में वो बहाना मार देते हैं कि ये तो प्रैंक है। मतलब इतने दिन तक आप फुद्दू बन गए। अगर ये आपस में लड़ाई करते हैं, करीब 10 एक दिन कोई भी ब्लॉगर लड़ाई करता है, वो मतलब प्रैंक कुछ भी नहीं होता। प्रैंक डॉलर कमाने का एक जरिया होता है। मतलब प्रैंक का नाम दे दो, काम कर दो और प्रैंक का नाम कर दो,
तो ये होता है जैसे कि 10 दिन तक किसी ने कंट्रोवर्सी करी, किसी ब्लॉगर ने अच्छी जूतम पेजार करी, आपने पूरा मतलब सीरियस होके वो चीज़ देखी, और बाद में जब पैसे डॉलर पूरी तरह से भर गए तो बाद में मतलब पूरी तरह से डॉलर कमा लिए तो बाद में कह दो कि ये तो प्रैंक था। तो सीरियसली आपको पागल बनाया जाता है प्रैंक के नाम से। अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। जो टॉपिक हुआ था लोवर और टी शर्ट के ऊपर, आप सबको पता है कि लोवर टी शर्ट के ऊपर क्या बकवास की थी इस अरमान ने कि भाई डिवोर्स दे दूंगा, नहीं इसको देने की नहीं, ये बोला था कि जब भी तो डिवोर्स होते हैं जब लोवर टी शर्ट पहनती है। मतलब कि जो मतलब 90% लेडीज से ऐसी गर्मी में लोवर टी शर्ट पहन के अपने घर पे हैं, इसने ये दिखाया था कि उनके पति को उन पत्नियों से तलाक ले लेना चाहिए। अब इसने बोला था तो उसके बाद आज भी हमने देखा कि पायल उसके ऊपर सफाई दे रही है और ये कह रही है कि अरमान जी हैं, उसके कहने का मतलब ये था कि लोवर टी शर्ट अगर पहनते हैं तो घर में लक्ष्मी नहीं आती है। मतलब लक्ष्मी का लोवर टी शर्ट से क्या लेना देना बे? लक्ष्मी का लोवर टी शर्ट से क्या मतलब लोवर टी शर्ट अगर हम पहनेंगे तो लक्ष्मी मां नहीं आएगी? इनका है कोई लॉजिक, कोई है सेंस इनकी बातों का? नहीं है ना, कोई भी हमेशा नहीं रहता है, इनकी बातों का कोई सेंस रहता ही नहीं है। भी तो कहते हैं कि ज्ञान इतना ही दो जितनी जरूरत हो, बेफालतू के ज्ञानों की किसी को कोई जरूरत नहीं होती है। अरमान हमेशा अपनी वीडियो में ज्ञान, बेफालतू के ज्ञान देता रहता है। रही बात डिवोर्स की, एक बार लेके फारिग कर, क्यों बार बार कि भाई डिवोर्स हो जाते, मतलब ये दिखाना चाहता है कि मैं पायल से डिवोर्स लूंगा। भाई साहब या की बात और कुत्ता चली बरात, कोई सेंस नहीं रहता, इसकी बातों का कोई लॉजिक नहीं रहता। जब ये ट्रोल होने लग जाते हैं फिर उसके बाद ये सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आप लोवर टी शर्ट पहनती हो मेरे बाबू? कमेंटों में जरूर बता दियो हाँ या ना। क्या आप लोवर टी शर्ट पहनती हो, ये कमेंटों में जरूर बता देना। और मेरे बाबुओं गर्मियों का टाइम है, आप सबको मच्छर जरूर खा रहे होंगे क्योंकि गर्मियों में लाइट आती नहीं है। छत पे ही हमारा आशियाना होता है, छत पे ही सोते हैं जब लाइट आती नहीं है, बच्चे भी सोते हैं, फिर मच्छर खाते हैं बच्चों को, फिर रात भर आपको हवा करनी पड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए मच्छरों से। तो इसीलिए इतनी प्यारी मच्छरदानी जिसको आप बेड पे भी आराम से लगा सकते हो, और अगर लाइट ना आए तो ऊपर भी आराम से मच्छरदानी के अंदर बच्चों को लेके सो सकते हो। 20% की छूट आपको मेरे लिंक पे क्लिक करने से मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे बाबू। जल्दी से मेरे 32,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ओनली 100 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं। अगर आप भी किसी पे रोस्ट वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। 100% मैं रोस्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर किसी भी ब्लॉगर पे चाहते हो तो जरूर बता देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय। लाइफ में कंफ्यूजन, सिंपल सा सॉल्यूशन, दिमाग मत लगाओ, बस दीदी की बात मानो।